हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 2। हमने अब तक सीखा है परचेज़ और सेल से रिलेटेड एंट्रीज़, और आज हम सीखेंगे परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न। ये है हमारा जर्नल का परफॉर्मा और हमारी एंट्री है फर्स्ट, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। इस एंट्री को हम काफ़ी बार कर चुके हैं और ये हम सबको क्लियर ही है कि हम लोग बिजनेस में कैश लगाकर व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितनी? 5 लाख। क्यों? क्योंकि व्यापार में पैसा आ रहा है और ये क्या बन रही है? पूंजी, कैपिटल अकाउंट। कितना? 5 लाख। अब इसके पीछे हम देखते हैं लॉजिक कि क्या लॉजिक है। कैश कम्स इन है और कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, हम यहाँ एंट्री करेंगे और ये हमारा है 2011 May 1 एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने? 5 लाख डेबिट में और 5 लाख ही क्रेडिट में। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन से नकद माल खरीदा, यहाँ कैश वर्ड है और क्या किया है हमने? परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और क्या है? एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि उधार नहीं है, नकद है, कैश वर्ड यूज़ किया है, तो दूसरा खाता कौन सा प्रभावित होगा? कैश। कैश क्या है? अगर हम माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है ना, तो कैश क्या है? गोज़ आउट, बाहर जा रही है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री करेंगे हम, डेट है 2 मई को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन जो हमारा सम है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन कैश, यहाँ ये आ जाएगा और अमाउंट है हमारी 50,000। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय से माल खरीदा। अब देखिए यहाँ कैश वर्ड नहीं है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन। तो अब परचेज को तो हम डेबिट करते ही हैं, तो हम परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और सेकंड अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा? अजय। तो हम क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, और डेट हमारी क्या आएगी? 3। अमाउंट है 1,20,000। और यहाँ हमारी नरेशन आ जाएगी। नरेशन क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू अजय। अब ये इसमें ये नया कंसेप्ट आया है। क्या? अगर हमने अजय से माल खरीदा था तो वो परचेज था, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो क्या है? परचेज रिटर्न। अब हम इसे एक बार ध्यान से समझेंगे। परचेज को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने परचेज़ किया था तो वो क्या था? एक्सपेंस था, और वो हमारा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जब हम इस माल को वापस कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि परचेज़ को हम करते हैं डेबिट, परचेज़ रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है बेटा, हम परचेज़ रिटर्न को करेंगे क्रेडिट। तो अब यहाँ क्या एंट्री होगी? डेट है हमारी परचेज़ रिटर्न की 4 को। गुड रिटर्न टू अजय। अजय डेबिट हो जाएगा क्योंकि अजय डेबिटर बन गया, इसने गुड्स को रिसीव किया है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और एंट्री है हमारी 5,000 की। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, परचेज को डेबिट और परचेज रिटर्न को क्रेडिट, सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है। और अगेंस्ट में क्या आ जाएगा? उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा।
क्योंकि पहले वो हमारा क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया था। हमने उसे 1,20,000 रुपये देने थे, अब हम उसे 5,000 कम देंगे तो 5,000 रुपये से वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और यहाँ आ जाएगा गुड्स रिटर्न टू अजय। नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स सोल्ड टू राजीव। हमने राजीव को माल बेचा। जब हम राजीव को माल बेचते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उधार लेन देन है, ये तो हमें पता ही है। ये एंट्री होगी हमारी। अब हम रिटर्न को समझते हैं। इसने 10% रिटर्न किया गुड्स को, 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू राजीव 40,000 का है ये, 40,000 का, और 10% कितना हो जाएगा हमारा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का माल वापस हो रहा है। हम सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि क्या है, इनकम। अब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो वो क्या है, सेल रिटर्न, और हमारी इनकम क्या हो रही है, लेस हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, देखिए बड़ा कंसेप्ट क्लियर है ये। परचेज़ को डेबिट, परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट, सेल को क्रेडिट, सेल रिटर्न को डेबिट, बस वेरी सिंपल। और यहाँ हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ होगा राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा, 40,000। ठीक है, यहाँ आ जाएगी नरेशन 8 को, May 12 सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, कितने की हमारी, 4,000 रुपये की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको टोटल करना सिखाऊंगी। इसमें हम यहाँ सिर्फ टोटल में, सिंपल सी बात है, यहाँ हम क्या लिखते हैं, टोटल, और इस अमाउंट का हम टोटल करेंगे। ठीक है, और ये टोटल हमारा आता है 7,19,000। जितनी अमाउंट हमने डेबिट किया है उतनी ही हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, और इसका टोटल भी क्या आएगा, यही आएगा। और कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड, जैसे ही नेक्स्ट हम आगे काम करते जाएंगे मैं आपको उसमें ये कंसेप्ट भी क्लियर करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।